Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel. My name is Asim Amjad, MOS Expert Certified. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फार्मूला को कॉपी करना सीखेंगे एक सेल से किसी दूसरे सेल के अंदर विदाउट चेंजिंग द सेल रेफरेंस। यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे पास एक शीट है जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे शो किए हुए हैं और यहाँ पे सिंपल एट सम का फार्मूला लगा हुआ है और यहाँ पे इस पूरी रेंज का सम जो है वो यहाँ पे आ गया और देन सिंपली इसको ड्रैग किया और यहाँ पे मेरे पास टोटल स्टूडेंट के मार्क्स आ गया। अब अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ से लेट से कॉपी करता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ इस W6 वाले कॉलम में और कंट्रोल V करूँगा तो मेरे पास जो मार्क्स की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे देखें आप चेंज हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे F2 का बटन प्रेस करूँ कीबोर्ड से तो मेरा फार्मूला जो है वो एडिटिंग मोड में आ जाएगा। कुछ कंप्यूटर सिस्टम के केसेस में Fn प्लस F2 का बटन प्रेस करने से फार्मूला एडिटिंग मोड में आएगा। अब यहाँ पे मसला ये हुआ है कि मेरा जो फार्मूला है उसका रेफरेंस चेंज हो गया है कॉपी करने से और अब ये कॉपी जो है वो G6 से डाला और ये उतने ही कॉलम आगे से कॉपी करेगा जितने कॉलम मैंने इससे आगे मूव किए हैं। तो इस एरर को आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे बेस्ट और सिंपल ईजीएस्ट वे जो है वो इस तरह से है कि आप अपने फार्मूला पे जाके F2 प्रेस करें और यहाँ से आप अपने इस फार्मूले को कॉपी कर लें। नॉट कॉपिंग द सेल्स, कॉपी द फार्मूला। कॉपी करने के बाद स्टेप की प्रेस करें और अब आप जिस सेल के अंदर फार्मूला पेस्ट करना है उसको F2 प्रेस करके एडिटिंग मोड में आ जाएगा आपका सेल। अब इसमें आप सम का जो फार्मूला आपने कॉपी किया था वो पेस्ट करें और यहाँ पे देखें आपके सेल रेफरेंस एज इट इज़ रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। और अब आप इसको सिंपली ड्रैग करें और ये मेरे पास फार्मूलाज के आंसर जो है वो एक्यूरेट आ जाएंगे। लेकिन इस मेथड के अंदर मसला ये है कि अगर फार्मूलाज काफ़ी ज़्यादा हों, ये तो बहुत सिंपल सा फार्मूला था, अगर डिफ़िकल्ट फार्मूलाज हैं या फार्मूलाज डिफरेंट वे में आ रहे हैं, लेट्स से कि अगर मुझे यहाँ पे एवरेज भी अप्लाई करनी है, मैं इस ओवरऑल इन सब मार्क्स की एवरेज लेना चाह रहा हूँ तो ये मेरे पास इनकी एवरेज आ जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ से राइट साइड पे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे देखें एवरेज के लिए फिर अगेन मेरे पास सेल रेफरेंस चेंज हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगेन इस सेल को एडिट करना पड़ेगा, फार्मूले की कॉपी करनी पड़ेगी और कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे उस फार्मूले को पेस्ट करना पड़ेगा। तो हर एक फार्मूले को इंडिविजुअली पेस्ट करना पड़ेगा आपको, जो कि प्रॉपर वे नहीं है। तो इसका ईजीएस्ट वे और जो सलूशन है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लेट्स से अगर आपके पास इस तरह से केस है कि आपने इन सेल्स को यहाँ से कॉपी किया और अब आप इसको पेस्ट करने जा रहे हैं किसी अदर शीट पे या किसी अदर वर्कबुक में, और लेट्स से कि मुझे यहाँ पे मेरे सेल रेफरेंसेस को जो सम के आंसर्स हैं वो पेस्ट करने, और ये देखें जैसे ही मैंने पेस्ट किया यहाँ पे रेफरेंस का एरर आ गया। अब इसको मैं स्लाइड सा मूव करूँगा, पहले इस टी वाले टी कॉलम में ले आता हूँ। ओके, अब मैं अगेन अपने इस टोटल मार्क्स की शीट पे जाऊँगा और अपने इन सब सेल्स को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आप मेरे सेल का एड्रेस देखें, दैट इज़ H6, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि मेरे फार्मूलाज जो हैं वो H6 से शुरू हुआ था ये सम का। अब मैं शीट 1 पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे H6 सेल के अंदर जाके अपने फार्मूला को पेस्ट करूँगा। सॉरी, ये अगेन कॉपी करेंगे और अब हम जाएंगे H6 पे और कंट्रोल V करेंगे और ये देखें फार्मूला प्रॉपर वे में अप्लाई हो गया आपका नेक्स्ट शीट पे या किसी भी अदर वर्कबुक में, अगर आप एज इट इज़ उसी सेल रेफरेंस पे जाके पेस्ट करेंगे। ये देखें H6 में है, यहाँ पे भी H6 में है, लेकिन इशू क्या आया है कि यहाँ पे सम ये इस शीट 1 का लेगा, टोटल मार्क्स की शीट का सम नहीं करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ, कुछ भी वर्ड्स लिखूँ तो इनके सम की वैल्यूज़ जो है वो आपको आना शुरू हो जाएंगी।
और अगर आप किसी अदर सेल में एग्जैक्ट पोजीशन पे सेव नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे रेफरेंस एरर आएगा। रेफरेंस एरर क्या है जी, कि जो रेफरेंस था आपके इस सेल का, इस फार्मूले का, वो यहाँ पे आउट हो गया, इस वजह से आपको ये एरर आया। तो इन सब इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का सिंपल और ईजीएस्ट मेथड क्या है, आप अपने इन सेल्स को सिलेक्ट करें जहाँ पे आपके फार्मूलाज अटैच हैं, देन आप Ctrl+H प्रेस करें, या फिर आप फाइंड एंड रिप्लेस से जाके इस रिप्लेस के बटन पे क्लिक करें। अब आपके सामने एक विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे फाइंड वर्ड के अंदर आप इक्वल टू का साइन ऐड करें एंड देन रिप्लेस में अंदर मैं हैश टैग ऐड कर देता हूँ। और अब मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, ये देखिए मेरा ये वाला सेल इसके साथ हैश टैग के साथ रिप्लेस हो जाएगा। और मैं इसको रिप्लेस ऑल करूँगा तो मेरे सारी जो फार्मूलाज की वैल्यूज़ हैं वो अपडेट हो चुकी हैं। अब मैं इस विंडो को क्लोज करूँगा, इन दोनों सेल्स की यहाँ से कॉपी करूँगा, अपने नेक्स्ट सेल पे जाऊँगा। लेट्स से कि मैं अब यहाँ पे जाता हूँ W1 वाली शीट पे और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद आप अगेन Ctrl+H प्रेस करें और दिस टाइम फाइंड वर्ड में आप हैश टैग ऐड कर दें और रिप्लेस विद में इक्वल टू का साइन ऐड कर दें और रिप्लेस ऑल कर दें, ओके करें, क्लोज कर दें और ये देखें आपके सेल के आंसर एक्यूरेट आ गए। और यही स्टेप आप यहाँ पे भी रिपीट कर सकते हैं। मैं इसको अगेन Ctrl+H करूँगा, हैश टैग और दिस रिप्लेस ऑल, ओके, क्लोज, एंड हेयर यू विल सी एग्जैक्ट आंसर जो है आप किसी भी सेल के अंदर जाके उसको पेस्ट करके ले सकते हैं। सो इन दिस वे आप अपने फार्मूलाज को कॉपी कर सकते हैं किसी एक सेल से किसी दूसरे सेल के अंदर विदाउट चेंजिंग द रेफरेंस। थैंक यू।